कश्मीर के श्रद्धालुओं को किस बात की सजा? कैसे हम लोग वहाँ से निकल कर आए ये हम ही लोग जान रहे हैं। 100-150 आदमी आज वहाँ से निकल के आए हैं, बचे बचाए हुए। 2 बजे रात को बस पकड़ के आए हुए हैं। पत्थरबाजों के हाथ में भक्तों की जिंदगी। तो बड़ा बड़ा पत्थरों रास्ते रोक रखे थे। लेडीज के पूरे कम्बल तोड़ दिए, सो ये ब्लड करके मतलब खून होकर के वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ से वहाँ रातों दिन पथराव होती है। टूरिस्ट को तंग किया जा रहा है, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। ये समझ लीजिए कि वहाँ पे पत्थर ही खाना है। अमरनाथ के भक्तों के लिए स्वर्ग क्यों बना नर्क? बालताल में फंसे हुए थे। शुक्र है ऊपर वाले भगवान की कि वो बच गए। कई जगह गाड़ियों को नीचे रोक के यात्री को नीचे उतार के उनको पीटा गया। ऐसा भी कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे नारे लगवाए गए हमारे यात्रियों से। क्यों खामोश है राज्य और केंद्र सरकार? शैतानी नाला जो है उसके पार पहले ही हमें रोक दिया गया है। 3 दिन तक हमें वहीं पे रोक दिया गया है। वो गाड़ी वाले मतलब वहाँ आने के लिए भी नाटक कर रहे थे। आने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। आने के लिए पानी की बोतल 200 रुपये मांग रहे हैं वहाँ से। रात को चोरों की तरह जाओ यात्रा करके पास। क्या कश्मीर में श्रद्धालुओं की जिंदगी बाबा बर्फानी के भरोसे है? सवाल यही है कि अमरनाथ के भक्तों के लिए स्वर्ग आखिर नरक क्यों बन गया है? आपके साथ मैं हूं अमित रावत। अमरनाथ यात्री भरोसे हैं तो किसके? क्या बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों को खौफ के साए से होकर गुजरना पड़ेगा? क्या बाबा बर्फानी के दर्शन के दौरान पत्थर वाले मौत का सामना भक्तों को करना पड़ेगा? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि बाबा अमरनाथ के भक्त आतंकियों का समर्थन करने वालों के निशाने पर हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करके जो लोग लौटे हैं उनकी आंखों में मौत से बचकर आने का मंजर दिख रहा है। लेडीज के पूरे कम्बल तोड़ दिए, सो ये ब्लड करके मतलब खून होकर के वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ से लेडीज पूरा रात को पत्थर भी खाए हैं 2-4 लड़के, लेकिन वो निकल गए हैं। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले भगवान की कि वो बच गए। वहाँ रातों दिन पथराव होती है। वहाँ के पब्लिक जो है कि आम जनता को सता रही है। 3 दिन हो गए मेरे को यहाँ पर। सुबह बस में बैठा रहा 7 बजे से, और 12 बजे कहते बस जाएगी, फिर कहते हैं 2 बजे बस नहीं जाएगी। कर्फ्यू लगा हुआ है। इन आंखों में अब तक खौफ है। इन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि वो स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में नर्क वाले दिन देखकर जिंदा वापस आ गए हैं। अमरनाथ यात्रा पर गए इन भक्तों को बाबा बर्फानी का ही आशीर्वाद था जो जिंदा वापस आ गए। लेकिन जितने दिन वहां रहे पत्थरबाजों के निशाने पर रहे। इन्हें पता नहीं होता था कि इनकी कैंप पर कब पत्थर बरस जाएं और किस पत्थर पर इनकी मौत लिखी हो। कैसे हम लोग वहाँ से निकल कर आए ये हम ही लोग जान रहे हैं। ये समझ लीजिए कि वहाँ पे पत्थर ही खाना है। गाड़ियों पे सर 2-3 बार पत्थरबाजी हुई। 2-2 बजे भी वहाँ से गाड़ियाँ निकली हैं, फिर भी रास्ते में उन्होंने पत्थर बरसाए। कई जगह गाड़ियों को नीचे रोक के यात्री को नीचे उतार के उनको पीटा गया। पेड़ काट के डाले, बड़े बड़े जितने पत्थर उठा के डाले रोड में। यात्रियों को मारा भी जाता है, सब कुछ किया जाता है। आतंकियों का समर्थन करने वाले लोग अमरनाथ यात्रियों की गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। यात्रियों से मारपीट की घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं कि कई यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन किए बिना वापस लौट गए, और जो दर्शन करके वापस लौटे हैं उनकी बातें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम खड़े होते हैं तो ये वो आपस में सुलझा सकते हैं। ये काम पुलिस कर सकती है, सुरक्षा कर्मी कर सकते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल जीरो है। टूरिस्ट को तंग किया जा रहा है, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। रात को चोरों की तरह करने यात्रा छोड़ रहे हैं। हमारे निर्मल सिंह जी डिप्टी सीएम पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब कहाँ चले गए? जम्मू से श्रद्धालुओं को लेकर गए टैक्सी ऑपरेटर्स का तो आरोप है कि 8 जुलाई को भड़की हिंसा के बाद तकरीबन 200 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इन गाड़ियों में हजारों श्रद्धालु थे। इन श्रद्धालुओं को पत्थरबाजों ने निशाना बनाया। जिनकी किस्मत अच्छी थी वो बचकर वापस आ गए, लेकिन राज्य सरकार और राज्य की पुलिस तमाशबीन बनी रही। जो लोग हमारे आ रहे हैं, रातों रात आ रहे हैं, यात्रा को सेव करके आ रहे हैं, यात्रियों को सेव करके आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा हमारा जो फ़र्ज़ बनता है हमारे ड्राइवरों का कि वो उनको बचाएं। लेकिन उसमें हमारे ड्राइवरों का भी बहुत लॉस हुआ, हमारी गाड़ियों का लॉस हुआ। यही जगह पर हमारी गाड़ियों को रोका गया और उसमें उनकी पिटाई भी हुई। हमारे ड्राइवरों की पिटाई हुई, हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया। बड़ी शर्म आ रही है हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते हुए कि आपने इसी अवाम से वोट लेके आप उनके नुमाइंदे बने हुए हैं। अगर आपसे अपनी
अपने वोटर अपनी पब्लिक आपसे काबू में नहीं आ रही तो आपको शेम है, आपको किसने इनके नुमाइंदे बनाया है। हालांकि सरकारी दावे अलग हैं। दावा है कि अमरनाथ यात्रा में अब सब कुछ सामान्य है। अरेंजमेंट हर जगह जो है पुख्ता है। जैसे हमारे जम्मू में तो आपको बताइए कि अमरनाथ यात्री निवास में हर प्रकार की सुविधा जो है उनको अवेलेबल है, तो वो टोकन सिस्टम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, इसलिए लोगों में कोई परेशानी नहीं, कोई पैनिक नहीं है। हालांकि इस बीच बालटाल में श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से आज जम्मू से रवाना होने वाले अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रवाना नहीं किया गया। लेकिन जो सवाल बड़ा है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। कश्मीर में श्रद्धालुओं को किस बात की सजा? अमरनाथ के भक्तों के लिए स्वर्ग क्यों बना नर्क? राजू केरमी के साथ जी मीडिया जम्मू। और हम और आप चैन की नींद सोएं, देश की सरहद को कोई नापाक साजिश भेद न पाए, इसलिए हमारे जवान अपनी नींद चैन त्याग कर 24 घंटे पहरा देते हैं। आतंकियों की गोली खाते हैं ताकि हमारे और आपके जैसे देश के आम लोग सुरक्षित रहें। लेकिन उन्हीं जवानों पर कश्मीर में हमला हो रहा है। आतंकियों के समर्थक घाटी में तैनात सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर आम लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी लगा देने वालों पर हमला क्यों? बस हमारा काम था कि पत्थर वालों को रोकना है। उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंके तो गलत किया है। हॉस्पिटल के अंदर भी हमको उधर आके स्ट्रक्चर में जैसे लेके जा रहा था, उधर भी आके इन्होंने पत्थर मारा। सुना आपने, ये दिन रात ड्यूटी पर तैनात एक जवान का दर्द है। ये सैनिक अपना घर परिवार छोड़कर देश की रक्षा में मुस्तैद है। जान की परवाह किए बिना कश्मीर के लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में आतंकियों के समर्थक इन्हीं जवानों पर पत्थर फेंक रहे हैं, ग्रेनेड से हमला कर रहे हैं। वहाँ पे पत्थर चल रहा था तो पत्थर को कंट्रोल कर रहे थे, तब उसी में भीड़ में से कोई हैंड ग्रेनेड हमारे ऊपर फेंक दिया। उसी में मेरे कई साथी जख्मी हो गए, मेरे साथ मैं भी जख्मी हो गया था। जम्मू कश्मीर के नौहट्टा में सोमवार शाम आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड ब्लास्ट कर दिया। धमाके में कई सुरक्षाकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। अस्पताल ले जाते वक्त भी प्रदर्शनकारी इन पर पथराव करते रहे, लेकिन ये अपनी ड्यूटी जान लगाकर कर रहे हैं। वहाँ से हमको हॉस्पिटल ले गए थे रैनावाड़ी, तो हॉस्पिटल के अंदर भी हमको उधर आके स्ट्रक्चर में जैसे लेके जा रहा था, उधर भी आके इन्होंने पत्थर मारा। पूछ रहा था आप कहाँ से, कौन सा बटालियन का है, ऐसे पूछ रहा था। मतलब हमको डर था कि उधर भी हमको मार देगा करके। We have received 14 casualties so far over a period of 3-4 days. In all, out of these 14 casualties, 12 are of CRPF and 2 are from J&K police. Mostly the injuries are from the splinter as a result of a grenade throwing, and few of the injuries are because of the stone pelting onto these individuals. हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी पोस्टर बॉय बुरहान वानी की मौत पर घाटी में भड़की हिंसा में करीब 350 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी भी जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीआरपीएफ के कोई 350 लोग हमारे सेक्टर में और कुल मिला के कोई 900 से अधिक लोग इंजर्ड हैं, दोनों सेक्टर्स में मिला के। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों के चलते घायल जवानों को प्रभावित इलाकों में निकालकर अस्पताल पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद ये जवान कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए 24 घंटे तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कभी कश्मीर से विस्थापित हुए जो लोग अपने घर वापसी का सपना संजो रहे थे, उनकी उम्मीदों को भी एक बड़ा झटका लगा है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में एक बार फिर से कश्मीरी पंडित अलगाववादियों के निशाने पर आ गए। पत्थरबाजी की वजह से कश्मीरी पंडित फिर से घर छोड़ने को मजबूर हो गए। कश्मीरी पंडितों ने फिर देखी काली रात। हमने देखा कि पलायन का मतलब क्या होता है। रातों रात हमें वहां से भागना पड़ा। हमने वो रात बहुत कैसे दहशत में गुजारी, वो हम ही जानते हैं। कश्मीरी पंडितों का फिर आतंक से सामना। रात को 1 बजे निकल के यहाँ पे पहुंचे, कोई सिक्योरिटी कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बस भाग के किसी तरह से यहाँ अपनी जान बचाई। कश्मीरी पंडित
फिर अलगाववादियों के निशाने पर। आज तक हमें 6 दिन हो गए, किसी भी पार्टी ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से, हमारा हाल नहीं जाना। कश्मीरी पंडितों को फिर छोड़ना पड़ा घर। हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर, हम पढ़े लिखे हैं, हम यहाँ पर ऑनरेबल लाइफ चाहते हैं। कश्मीर में काम कर रहे कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से विस्थापन का दर्द देखना पड़ रहा है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में भड़की हिंसा के बीच विस्थापित कश्मीरी पंडित कर्मचारी घाटी छोड़ जम्मू लौट आए हैं। प्रधानमंत्री विशेष रोजगार पैकेज के तहत नौकरियां हासिल कर कश्मीर में काम कर रहे विस्थापितों का कहना है कि वो अब वापस नहीं जाएंगे। इस घटना के बाद उनकी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। हमारे पास लड़के अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया उनके लिए? कुछ भी नहीं। कितने लोग वहाँ से आप निकल के आए और कितने वहाँ पे? 90% सर, 90% निकल के आ गए हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं फंसे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है हमें उनको इवैक्यूएट करवाने की। अभी जो हम चाहते हैं इमीडिएट जो हम गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि सबसे पहले उनको इवैक्यूएट करवा दीजिए। और जो मैं राकेश, मैं हॉल कैंपस से हूँ और मुझे पता है वहाँ पे कितनी बुरी हालत है। वहाँ पे मॉब आया और मैं कहता हूँ कि ये सब जो था प्री प्लान था। ये चीज एट अ टाइम ऐसे नहीं हो सकती, लेकिन ये प्री प्लान था सब कुछ। सिक्योरिटी के रहते हुए, कैंप में रहते हुए कि हमारे साथ हमें मारने के लिए आ गए हैं वहाँ पे, तो कल को क्या गारंटी हम कैंप के बाहर जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे, वहाँ पे हमें किडनैप नहीं किया जाएगा, हमें किल नहीं किया जाएगा। आतंकी की मौत के बाद कश्मीरी पंडितों की रिहायशी कॉलोनी को पत्थरबाजों ने निशाना बनाया और रातों रात उन्हें श्रीनगर छोड़कर जम्मू भागना पड़ा। पत्थरबाजों ने महिलाओं तक को नहीं बख्शा। क्यों सिर्फ एक बुरान के लिए? वहाँ पे सारे तब तक तो सारे कह रहे थे कि हम आपके भाई हैं, हम आपकी बहनें हैं, बट उस टाइम हमें कोई भाई नहीं दिखाई दिया, कोई बहन नहीं दिखाई दिया। बस हमारा अब एक ही मोटो है कि हमें यहाँ पे वापस लाओ, वापस लाओ। 3-4 हज़ार लोग आए थे और उन्होंने वहाँ पे पथराव किया था। एक्चुअली हमारे साथ बच्चे भी थे, पेरेंट्स भी थे, वो छुट्टियाँ पड़ी थी बच्चों को, वो यहीं पे आए थे तो वो भी वहीं पे थे। हमने वो रात बहुत कैसे दहशत में गुजारी वो हम ही जानते हैं। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि केंद्र सरकार को अंधेरे में रखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन लोगों की मदद नहीं कर रही है। अब आप जो सेंटर में बात जा रही है, सेंटर में जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन नहीं जा रही है। एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है, जो हमारी पार्टीज है यहाँ पे, जो हमारी लीडरशिप बैठी है, वो सब वहाँ पे डॉज कर रहे हैं सेंटर को। वो उनको ग्राउंड लेवल की क्लियरिटी नहीं बता रही। सवाल ये है कि एक और तो सरकार कश्मीरी पंडितों को भरोसा दिलाती है कि कश्मीर छोड़कर गए लोगों को वापस लाया जाएगा, लेकिन जो लोग वहाँ हैं उनकी जान भी खतरे में है। आखिर कश्मीरी पंडितों का भरोसा कैसे जीतेगी सरकार? राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।